तो आज एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर आई है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जी हां, एक अमेरिकी डॉलर अब 90 भारतीय रुपए का हो गया है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम यहां तक पहुंचे कैसे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये गिरावट कितनी ऐतिहासिक है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली गिरावट नहीं है, बल्कि पिछले कुछ महीनों में ये बहुत तेजी से गिरा है। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो करीब एक साल पहले एक डॉलर 84 रुपए के आसपास था। लेकिन जो असली चिंता की बात है वो ये है कि 85 से 90 तक पहुंचने में इसे सिर्फ 5 महीने लगे। ये गिरावट की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इसकी वजह क्या है। देखिए, पहले जब रुपया गिरता था तो अक्सर कहा जाता था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग लग रही है। जो एनालिसिस सामने आ रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि इस गिरावट के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अमेरिका के लगाए भारी भरकम टैरिफ का है। ये जो टैरिफ वॉर है इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाला है। 50%। कहा जा रहा है कि भारत आज दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने 50% तक के टैरिफ लगाए हुए हैं, जो कि किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ हैं। तो इसका असर क्या हुआ? ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है अमेरिका जाने वाले हमारे एक्सपोर्ट्स में 28% से भी ज्यादा की जबरदस्त गिरावट आई है। ये हमारी इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या रुपए का ये कमजोर होना, जो आम लोगों के लिए तो बुरा है, ये कहीं एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? हो ये रहा है कि अमेरिका का बाजार तो इन टैरिफ्स की वजह से मुश्किल हो गया है। तो अब जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें अपना सामान बेचने के लिए अफ्रीका, यूरोप और एशिया में नए बाजार तलाशने पड़ रहे हैं। और यहीं पर एक कमजोर रुपया उनकी मदद करता है। कैसे? जब रुपया कमजोर होता है तो हमारा सामान विदेशी बाजारों में अपने आप सस्ता हो जाता है। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नए ग्राहक ढूंढने में आसानी होती है। और ऐसा लग रहा है कि शायद आरबीआई भी जानबूझकर रुपये को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा ताकि एक्सपोर्टर्स को यह फायदा मिल सके। लेकिन इस पूरी रणनीति की कीमत आखिर चुका कौन रहा है? इसका सीधा सीधा असर पड़ता है देश के आम नागरिक की जेब पर और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर। कैसे? चलिए देखते हैं। विदेश यात्रा का प्लान है वो अब और महंगा हो जाएगा। बाहर से कोई भी सामान आता है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या कुछ और, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी चोट पड़ती है हमारी मेहनत की कमाई और बचत पर। उसकी वैल्यू घट जाती है। और बात यही खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों का। पुराना ट्रेंड देखें तो जब जब रुपया इतनी तेजी से गिरा है उसके ठीक बाद फ्यूल के दाम बढ़े हैं। मतलब आम आदमी पर एक तरह से ये डबल मार पड़ने का खतरा है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? हम एक ऐसी चौराहे पर खड़े हैं जहां से भारत की अर्थव्यवस्था का अगला रास्ता तय होगा और कुछ बहुत बड़े सवाल हमारे सामने हैं। तो मोटे तौर पे देखें तो दो रास्ते सामने नजर आते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका से बात की जाए, एक ट्रेड डील की जाए ताकि ये टैरिफ हटें और रिश्ते सामान्य हों। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि इसी पॉलिसी पर चला जाए और एक्सपोर्ट को नए बाजारों में बढ़ाने के लिए रुपए को कमजोर ही रहने दिया जाए। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या भारत इस टैरिफ की लड़ाई को खत्म करने के लिए एक ट्रेड डील करेगा या फिर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए रुपए की ये गिरावट ही हमारी नई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन जाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।